आप देखो, राजस्थान में एक संत हुए, अच्छा नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा, बहुत अच्छे महापुरुष हुए महाराज जी। ठाकुर जी की कृपा से इतना धन था उनके पास। हरपाल विप्र, हरिपाल विप्र, भक्तमाल जी में कथा है। महाराज जी उनका नियम था प्रतिदिन 1000 साधु को 100 साधुओं को भोजन कराते थे। अपने घर वालों से कहते थे जब तक 100 महात्मा घर में भोजन नहीं करेंगे हम अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगे। 100 महात्मा प्रतिदिन भोजन करते। धीरे धीरे बड़े हो गए, घर के लोगों ने कहा बेटा विवाह कर लो, क्या महात्माओं में ही पड़े रहोगे? हमें अपना सहयोग प्रदान करे तब तो उससे हम विवाह करेंगे, और अगर ऐसी मिली जो महात्माओं की सेवा छोड़ा दे तो हमें ऐसा विवाह बिल्कुल नहीं करना। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, एक कन्या से संबंध होना निश्चित हुआ। उस कन्या से कहा बोले देवी देख लेना जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो प्रतिदिन 100 महात्माओं को भोजन कराते हैं, उसके बिना वो अन्न ग्रहण नहीं करते। तो उस नारी ने कहा बोले सुनो, जिनसे मेरा विवाह हो रहा है वो तो 100 महात्माओं को भोजन कराते हैं, जाकर उनसे कह देना कि मेरा विवाह उस शर्त पर होगा। बोले किस शर्त पर? बोले मैं जब आऊंगी तो प्रतिदिन 1000 साधुओं को भोजन कराना पड़ेगा। उसने कहा 1000 साधु। जयपाल विप्र को पता चला, बोले 1000। तो हरिपाल जी बोले बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हम तो समझते थे कि हम ही भक्त हैं, पर हमसे भी बड़ी भक्ता है, हमसे भी परम भक्त। अब दोनों का विवाह हो गया, खूब साधु की सेवा करें। अब कितने बड़े धनी मानी लोग हो, कमाओ 1 रुपया नहीं, बस लौटाते ही रहो तो बचेगा, सब चला जाएगा। खूब धन था हरिपाल जी के पास, पर कमाया 1 रुपया नहीं है, बस बाबाओं को खिलाते रहते। धीरे धीरे घर का सब नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे जो संपत्ति थी वो भी बेच दी, सब चला गया। पत्नी से कहा बोले अब क्या करें? पत्नी से कह दिया बोले साधुओं की सेवा नहीं छूटे। तो क्या करने लगे? बोले वो चोरी करने लगे। और शर्त ये है चोरी करने के लिए जाते तो चोरी भी ऐसे घरों में जाकर करते जिन्होंने भगवान की सेवा में 1 रुपया कभी दान न किया हो। देख लेते थे, बोले पक्का कंजूस है। हमारे यहाँ कहते हैं बहुत कंजूस का नाम नहीं, माता पिता को बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का और पति को पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। कोई पूछ ले आपके गुरुदेव कौन है तो ये मत कहो कि अमुक अमुक, आपने तुरंत कह दिया अमुक अमुक हमारे गुरुजी हैं। नहीं, हमारे महाराज जी कहते हैं कोई पूछ ले आपके गुरुदेव कौन है तो ये कहो अनंतः श्री संपन्न श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर सरकार पूज्यपाद प्रातस्मरणीय संसार उन्हें अमुक नाम से जानता है। सीधा ये नहीं गुरुजी का जो नाम है कह दिया ऐसे अमुक गुरुजी, नहीं, शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहुत कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। तब बड़े कंजूस प्रवृत्ति के आदमी, ऐसी उनकी वृत्ति। तो एक दिन वो चोरी करने के लिए जब गए तो उन्हें पता तो ये था कि इसने 1 पंजी दान में नहीं दी, पर वो उस घर में जैसी चोरी करने के लिए गए तो बर्तनों के बजने की आवाज आई, और जैसी बर्तनों के बजने की आवाज आई तो बेटी जाग गई, और जैसी बेटी जाग गई तो तुरंत बेटी ने देख लिया, पिताजी से कहा बोले कोई चोर है। तो पिताजी ने उसी समय बेटी का मुंह दबा दिया, और बेटी का मुंह दबाकर कहते हैं बोले बेटी ये चोर नहीं है, ये भगवान के अनंत भक्त हैं। आज हम पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करी जो हमारे घर की अन्न लेने के लिए आए। हरिपाल मित्र ने दोनों की बात सुन ली कि ये भक्त है। अरे हरिपाल ने कहा बोले राम राम, ये तो कंजूस है ही नहीं, सब छोड़कर चल। बोले इसके यहाँ का कुछ नहीं ले जाएंगे। अब सुबह हो गई, सुबह जैसी हुई आज घर में कुछ नहीं है, महात्माओं को भोजन कराना है, महात्माओं की जमात चली आ रही कीर्तन करते करते। जैसे ही जमात कीर्तन करते चली आ रही, क्या करें? पत्नी से कहा बोली चिंता मत करो, तुम जब तक महात्माओं को कीर्तन कराओ, आज हम बीहड़ में जा रहे हैं और देखते हैं, आज तक तो रात में चोरी करते थे, अब आज के बाद दिन में करेंगे। वो जैसे ही गए
ऊपर कपड़ा बांधकर हाथ में डंडा लेकर राजस्थान के बीहड़ में जाकर डंडे को थोड़ी से लगाया और ऐसे खड़े हो गए। विचार कर रहे क्या करूं, कोई आ जाए इस मार्ग में उसको लूट ले। तो हमारे द्वारकाधीश प्रभु देख रहे, ठाकुर श्री द्वारिकानाथ द्वारकाधीश जी देख रहे, और द्वारिकाधीश प्रभु नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे अंग में सोने के आभूषण लगा लिए, स्वर्ण के आभूषण लगाकर जाने लगे। रुक्मणी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो भगवान तुरंत कहते बोले हम जब भी कहीं जाते हैं तुम हमें पहले टोक देते, कहां जा रहे हैं? तो भगवान तुरंत कहते बोले कहां जा रहे हैं? बोले लुटने जा रहे हैं, लुटने। कहां जा रहे हैं? लुटने जा रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा जब तुम लुटने जा रहे हो तो हम पीछे कैसे रह जाएं, हम भी लुटने चलेंगे। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर कहते बोले तुम भी चलोगी लुटने? हाँ बोले चलेंगे। तो ऐसे वैसे लुटने मत चलो, बढ़िया राजस्थान की सेठानी बन जाओ, खूब बढ़िया सोना चांदी लाद लो। तो सारे सोने के आभूषण लाद लिए। जिस मार्ग में हरिपाल विप्र डाका डालने के लिए खड़े थे लूटने के लिए, सारी सेना के साथ भगवान उसी मार्ग से चले जा रहे। और जैसे उसी मार्ग से भगवान पहुंचे तो भगवान हरपाल विप्र से क्या कह रहे? बोले सुनो भैया। बोले क्या? बोले हमने सुना है यहाँ बीहड़ में आज एक हरपाल नाम का डाकू रहता है और वो दिन दहाड़े लूट लेता है। वो उसी से कह रहे भगवान। बोले दिन दहाड़े लूट लेता है, हमको अगर तुम इस जंगल से बाहर निकाल दो तो कुछ सोने की मोहरें दें। तो हरिपाल जी हंसने लगे, बोले लो हमसे ही हमारी बात कर रहे हैं। तो हंसकर कहते बोले कोई बात नहीं, सोने की मोहरें दे दो, पार करा देंगे। सोने की मोहरें ली। बोले कहा थोड़ी देर खड़े रहो, पत्नी को दे आऊं। दौड़ कर गए, जाकर पत्नी से कहा बोले देवी लो साधुओं को भोजन करा देना, मैं जिनने ये सोने की मोहरें दी हैं मैं उनको जंगल से पार करा दूं। तो जैसे ही गए, आगे आगे हरपाल विप्र चले जा रहे हैं, पीछे पीछे द्वारिकाधीश रुक्मणी जी चले जा रहे हैं, सारी सेना चली जा रही। और भगवान द्वारिकाधीश दोनों आपस में बात करते जा रहे। रुक्मणी जी भगवान से कह रही, बोले सुनो, बोले थोड़ा बहुत कुछ दान कर दिया करो। तो भगवान कैसा नाटक कर रहे हैं, भगवान के जैसा अभिनय करने वाला संसार में कोई नहीं है। नाटक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रुक्मणी जी ने कहा कुछ दान कर दिया करो। कितना भगवान ने दिया, कुछ तो दे दिया करो, साधु ब्राह्मणों को दे दिया करो। तो भगवान आवेश में आकर कहते बोले चुप रहना, बोले हमसे बिल्कुल दान की मत कह देना, हम कुछ नहीं देंगे। तो आगे हरपाल विप्र जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया। अरे हरपाल ने कहा बोले जी तो पक्का कंजूस है। सोई हरपाल विप्र ने हाथ में डंडा लिए थे, मस्तक पर कपड़ा बांधे थे, कपड़ा निकालकर सामने पटक दिया और डंडा लेकर उल्टे घूमकर तुरंत कहते बोले सेठ जितना माल खजाना लाद कर आया है सब यहां उतार देना, नहीं तो तुझे और तेरी पत्नी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। लक्ष्मी जी देख रही, भगवान ऐसे कप रहे। हरिपाल कह रहे ये मुद्रिकाएं उतारो। भगवान के हाथ पार ऐसे ऐसे कप रहे और एक एक करके मुद्रिकाएं उतार रहे, आभूषण उतार रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुरा भी रही, हंस भी रही। बोली जितना आज कप रहे हैं इतना तो नरसिंह अवतार में नहीं कपे जितना आज कप रहे। क्या विचित्र लीला है भगवान। और रुक्मणी जी देख रही, भगवान ने सारा सोना उतार दिया और रुक्मणी जी की ओर देखकर कहते हैं बोले सेठ अपनी सेठानी से कह दे सब उतार दे, मैं नारी का स्पर्श नहीं करता, अपनी अधिष्ठात्री पत्नी के सिवा मैंने कभी किसी नारी का स्पर्श नहीं किया। तत्क्षण कह दे। भगवान रुक्मणी जी से कहते बोले सब उतार। अब रुक्मणी जी भी धीरे धीरे सब उतार रही, पर वो उंगली में एक मुद्रिका थी, वो बहुत अधिक फंस गई, वो निकले ना। पर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका कि कितने महात्मा उससे प्रसाद पा गए। अब वो निकालने का प्रयास कर रही पर वो नहीं निकल रही। तो रुक्मणी जी कहती बोले भैया इसको छोड़ दो, सब तो उतार दिया। तो हरिपाल विप्र कहते बोले छोड़ तो देता, पर तेरी उंगली की अंगूठी इतनी सुंदर लग रही है कि कितने महात्माओं का पेट भर जाएगा। तुरंत कहते बोले सेठ
तत्क्षण अपनी सेठानी से कह दे मुद्री का उतार दे, नहीं तो काट के अलग कर दूंगा मुद्री की, उंगली अलग कर दूंगा। जो लक्ष्मी जी ने सुना सो आवेश में आ गई, एकदम क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया भगवान समझ गए, बोले कहीं अब लक्ष्मी जी रूप में आकर श्राप ना दे दे इस भक्त को। उसी समय प्रभु ने 4 भुजा धारण करके द्वारिकाधीश प्रभु को हरिपाल ने जैसे ही प्रभु को देखा, प्रभु आप लुटने आए? भगवान रोने लगे, कहा हरिपाल मैं तो लुटने के लिए तैयार हूं, पर कोई तेरे जैसा भक्त हो जो मुझे लूट तो सके, कोई हो तो तेरे जैसा। लुटने के लिए बैठा हूं और मुझे संसार में कोई लूट नहीं पाया। हम भक्ता अपराधीना, श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। अम्बरीश जी के चरित्र में भगवान कोई लूटने वाला तो ठाकुर जी। कई बार लोग मुझसे कहते महाराज जी ठाकुर जी अब कलयुग में कृपा नहीं करते, आप उनकी कृपा का अनुभव करो। ठाकुर जी हरिपाल से कह रहे, हरिपाल धन्य हो गया मैं तेरी भक्ति से। हरिपाल हाथ जोड़कर कह रहे, जय जय, ये मेरा तप नहीं है, ये मेरी परम पवित्र पतिव्रता धर्म पत्नी की तपस्या है। उसके सत्य संकल्प से आज मुझे आपका दर्शन हो गया। चलो नाथ, वो साधुओं को भोजन करा रही है, मुझे दर्शन देकर चले गए तो वंचित रह जाएगी, चलकर उसको दर्शन दे दो। ठाकुर जी पहुंचे, हजारों महात्मा प्रसाद पा रहे और असंख्यित दिव्यानंद गुणगण मिले। श्री द्वारिकाधीश प्रभु आज हरिपाल की पत्नी को दर्शन देने के लिए आ गए। और ठाकुर जी क्या कह रहे, हरिपाल तेरी पत्नी का मैं दर्शन देने नहीं आया, मैं तो तेरी पत्नी का दर्शन करने आया हूं। ये भगवान की करुणा है, ऐसे भक्त भगवान को मान लेते हैं। राम जी के जैसा कोई नहीं है, ठाकुर जी के जैसा कोई नहीं है। वो तो बिकने तैयार है, कोई खरीदने वाला तो बिक जाएंगे। उनके जैसा कोई नगीना नहीं है संसार।